अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर टाइप्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ये फेडरल और केपीके की क्लास 12 का चैप्टर 14 डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की क्लास 12 का चैप्टर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स का टॉपिक है और सिंध के चैप्टर 5 का टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर टाइप्स के बारे में और ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से टिपिकल वो होते हैं जो टिपिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे कि टिपिकल प्रॉपर्टीज कौन सी आ जाएंगी, टिपिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं, मतलब 3 और मोर देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी कम से कम आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे कि कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं इनके, कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है ना, और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी जैसा कि हम देख सकते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, यानी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर ये जो एटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो वीक अट्रैक्शन शो करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, और डेफिनेटली नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही होंगे जो हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज जो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो शो कर रहे हैं वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और जो नहीं शो कर रहे हैं वो नॉन टिपिकल। इसके ऊपर हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, तो उसमें से हमने कहा था कि जो ग्रुप 2B में जिंक है, तो हमने कहा था कि वो क्या होता है, वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, वो टिपिकली बिहेव नहीं कर रहा होता है एज ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि तो हम यहाँ बात करते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, जो ग्रुप 3B है, ठीक है ये, और ग्रुप 2B। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। बाकी जो है वो हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर लें किसकी, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्कैंडियम, येट्रियम, ठीक है, एंड देन लेंथेनम। और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास कौन कौन से, यहाँ पर आ जाते हैं जिंक, ठीक है, देन आ जाता है कैडमियम, एंड देन फाइनली मर्करी। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें होते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये नॉन टिपिकल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, ग्रुप 2B की देख लेते हैं। तो ग्रुप 2B में देखें तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती है, यहाँ पे हम देखते हैं NS2, जनरल की बात करें हम, ठीक है, किसी की पर्टिकुलर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे जनरल लिख रहे हैं NS2। ठीक है, एंड देन N-1 इंटू यहाँ पर आता है D और ये आता है 10। ठीक है, ये होती है। अब इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। अब NS2 का देखें, ये S के लिए बना लेते हैं और ये D के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बना लेते हैं, ये आ गए इसके 5 ऑर्बिटल्स, ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए।
और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसकी फिलिंग जो होगी वो किस तरह से होगी, 2 की यहाँ पे इस तरह से हो गई। एन मतलब है कि फाइनल शेल, ठीक है, या अल्टीमेट शेल, और n-1 का मतलब होता है पेनल्टीमेट शेल यानी कि इनर टू द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 किस तरह फिल होंगे, 1 2 3 4 5 पहले से फिल हुए, फिर 6 7 8 9 10 ये भी फिल हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट फिलिंग हो गई है डी ऑर्बिटल की, तो ये क्या करेगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी यूजुअली शो नहीं करते, ठीक है। इसी तरह पैरामैग्नेटिज्म भी डेफिनेटली, जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो पैरामैग्नेटिज्म भी शो नहीं होगी, ठीक है। हम देखते हैं कोई स्पिन ही नहीं होगी, नेट स्पिन ही नहीं आएगी। और हम देखते हैं कलर्ड कंपाउंड भी, इस तरह जिंक की बात करें तो जिंक हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ना वो व्हाइट कंपाउंड्स यूजुअली देता है, ठीक है। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर व्हाइट इन कलर, ठीक है। और जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो भी हम देखते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर होते हैं, 2+2 यूज कर लेगा या +1 यूज कर लेगा। इससे +1 भी हम देखते हैं जिंक में हमें नहीं मिलती देखने को, ठीक है, लेकिन जो मोस्टली कॉमनली होती है वो +2 होती है। बेसिकली +1 जो है वो मरकरी की हम देखते हैं कि +1 और +2 शो हो रही होती है, ठीक है। तो और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जहां हम जब लेते हैं ना तो हम बात कर रहे होते हैं कि 3 और मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो उनको हम कह रहे होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये हम देखेंगे भी इनकी प्रॉपर्टीज जब स्टडी करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की। फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जिंक की ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिंक की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने जिंक, और जिंक की देखें। अब इसकी क्या होती है, एन क्या होता है, बेसिकली 4 होता है, ठीक है। तो 4s2, n-1 क्या हो जाएगा, 4-1 3 3d10, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती है। अब इसमें देखिए कि हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट फिलिंग हो गई है, तो इसलिए ये हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल में आ रहा होता है, ठीक है। ये नॉन टिपिकली बिहेव कर रहा होता है, टिपिकली बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि 3b की बात करेंगे। 3b में देखिए NS2 होता है, ठीक है, जो हम जनरल हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं, और n-1 यहाँ पर आता है D1, ठीक है, इस तरह से आता है। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर इसकी फिलिंग देख लें, ठीक है, इसकी यहाँ पर हम फिलिंग देखेंगे। फिलिंग में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक इसके लिए हम बनाएंगे और यहाँ डी के लिए बना देंगे, ठीक है। तो डी के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरे हो गए। अब इसके अंदर फिलिंग देखें, NS2 ये इस तरफ फिल हो गए कंप्लीटली फिल, और डी क्या है 1, जस्ट 1 ये आ गया, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल भी साथ के साथ हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आएगी इसकी, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की बात करेंगे जो जिंक के अगेंस्ट हमारे पास मौजूद है, उसी वाले सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज में मौजूद है। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर करके लिखते हैं स्कैंडियम, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इसके इसमें आ जाता है एन जो होता है 4 होता है, 4s2 क्योंकि सीरीज वही है ना, इसलिए n=4, और यहाँ पर आएगा n-1 क्या हो जाएगा 3d1, ठीक है। ये हमारे पास इसकी कन्फिग्रेशन आ गई, और इसमें देखेंगे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये अपने कंपाउंड्स बनाएगा तो कंपाउंड्स में डेफिनेटली इसको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने। तो स्कैंडियम जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी कन्फिग्रेशन शो कर रहा होता है, वो कौन सी शो कर रहा होता है, ये शो कर रहा होता है +3, ठीक है, या फिर शो कर रहा होता है +2। +2 में ये अपने 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, और +3 में ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि +3 इसकी, बल्कि जो है ना हम कहते हैं कॉमनली जो इसकी स्टेट होती है ना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो यूज कर रहा होता है वो +3 की होती है। +3 में देखें ये तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो है ना, तो डी की तो इन्वॉल्वमेंट रहेगी नहीं। तो हम देखते हैं कि जो नॉन टिपिकल बिहेवियर होता है यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी होगी, ठीक है। हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें उनकी जो केमिस्ट्री होती है उसमें क्या होती है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी, ठीक है। डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट ही उसमें शामिल नहीं होती, ठीक है। ये हमने देख लिया। बाकी आ जाते हैं हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिपिकल के लिए हम यहाँ पर जरा नीचे आएंगे, और इसमें हमारे पास ये हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। जो ब्लू में है ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा कि ये हमारे पास आ जाएगा 3d1 आ गया, ठीक है, और ये आ गया 3d10। ये तो हमने कहते ये दोनों क्या है, नॉन टिपिकल है। बाकी ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाते हैं टिपिकल, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि ये टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स है। ट्रांजिशन के लिए टी लिख रही हूँ और एम लिखते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स है। अब देखिए इनके अंदर अगर हम किसी की एग्जांपल ले लें, यहाँ पर से हम एग्जांपल ले लेंगे, किसकी एग्जांपल लें, चले हम जो है यहाँ से आयरन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आयरन में देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ होता है 4s2 3d6, ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखिए 4s के लिए क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे ये बना लेंगे, और 3d6 के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके अंदर जब फिलिंग होगी 4s2 की, ये फिलिंग कर दी हमने, ठीक है।
और चलें इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि हमें विजिबल हो। ये हमने इसकी फिलिंग कर दी और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी क्या होगी 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो देखिए ये इसके 4 इनकम्प्लीट या सॉरी 4 हाफ फिल्ड जो है वो डी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इनको हम कहते हैं कि ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, हाफ फील्ड आ जाते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी जो है वो इसमें है शामिल। तो देखिए इसीलिए जब हम आयरन की हम बात कर लेते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट की इसके बाद बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, यानी कि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। डी में से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, हाफ फील्ड जो है इनमें से कोई सा इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है। +3 भी शो करता है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि इसी तरह ये जो है वो +4 भी शो कर सकता है, +5 भी, +6 भी, देखिए इतनी सारी शो कर सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक और प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं वो हम देखते हैं कि वो वेरिएबल होती हैं। ठीक है, वेरिएबल होती हैं, यानी कि वेरिएबल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम देखते हैं 3 और मोर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं, किसके लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि 3 और मोर होती हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे, हम देखेंगे भी किस तरह से। अब इसकी बेसिक वजह क्या होती है, इसकी बेसिक वजह ये आ जाती है कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक डी ऑर्बिटल होता है जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास होता है n-1, यानी कि इनर टू द आउटर मोस्ट शेल, जो शेल होता है उसका डी ऑर्बिटल, और जो एन एस होता है। ठीक है, एस सब शेल ऑफ कौन सा, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो ये जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, हम देखते हैं बॉन्डिंग में, या हम कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो इनकी वजह से आती है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे। अब ये देखें, ये जो डी है और ये जो एस है, ये जो n-1 डी है और ये जो एन एस है, इनमें क्या होता है, इनमें एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, स्मॉल ई लिखेंगे एनर्जी के लिए। ठीक है, डिफरेंस, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में या एक कंपाउंड की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एक चार्ट लेकर आएंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आ गई। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक, ये जिंक पे ये एंड होती है। इसमें से हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्कैंडियम है ये क्या है, ये नॉन टिपिकल होता है। ठीक है, नॉन टी लिख देते हैं हम, नॉन टिपिकल। ठीक है, इसी तरह जिंक जो होता है ये भी क्या होता है, नॉन टिपिकल होता है, यानी कि अच्छा नॉन टिपिकल क्या, नॉन टिपिकल यानी कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, स्कैंडियम भी और जिंक भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, बिकॉज हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो होते हैं वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले प्रॉपर्टीज नहीं शो कर होते, इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर इनकी जो है वो तीन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेसिकली शो नहीं हो रही होती, लेकिन जितनी हो रही होती है उनको हम यहाँ पर देखेंगे और स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम की भी हमारे पास अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखें तो हमारे पास स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है हमारे पास 3d1 4s2। तो यहाँ पर देखिए कि अब क्या होगा, क्या यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से लूज हो जाएं स्कैंडियम में से तो क्या बन जाएगा, 3d1 बन जाएगा, 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या शो कर सकता है, 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर सकता है, और साथ साथ कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर एक 3d1 ही रह जाएगा ना, इसको भी लूज कर सकता है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ठीक है, सॉरी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहेंगे, तो 2 और 3 जो है वो इसकी हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं जो कि स्कैंडियम यूजुअली शो कर रहा होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टाइटेनियम हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा होता है। टाइटेनियम यहाँ पे देखें 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद एक और यहाँ से लूज होगा, तो कितनी आ जाएंगी, 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो हो रही होती है, और फिर हम देखते हैं कि फाइनल 1 ये भी हो जाएगा लूज, तो हम देखते हैं 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि नंबर 4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 4। ठीक है, ये भी शो होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 4 का भी शो कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे वेनेडियम की। वेनेडियम को देख लेते हैं। वेनेडियम की देखें कि इसी तरह देखिए 2 की है तो ये भी शो करेगा। ठीक है, 2 शो करेगा,
और उसके बाद फिर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ना, तो उसमें 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो डेफिनेटली 2 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करेगा ही। ठीक है, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते जाएं, इसके बाद एक और निकाल दिया तो 3 की भी शो करेगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं उसके बाद फिर किसकी होगी, 4 की भी होगी, यहाँ पे 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा और 5। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से शो कर रहा होगा। देन हम क्रोमियम पे आ जाते हैं, क्रोमियम की बात कर लेते हैं। क्रोमियम में देखिएगा, क्रोमियम में क्या होता है, यहाँ पे आप देखें इधर हम देखेंगे अगर 4s में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। ठीक है, देन ऑक्सीडेशन नंबर 2 भी इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन लूज होता जाएगा। देन हम देखते हैं कि 3 भी शो होगी, इसके अलावा 4 भी शो होगी, है ना। और हम देखते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स तक लूज हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 5 भी शो होगी और हम साथ देखते हैं 6 भी शो होगी। बेसिकली यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर्स ये शो कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारी कॉमन नहीं होती। कॉमन इनमें से कुछ कुछ खास इनमें से जो होती हैं वो कॉमन होती हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे और ये हमारे पास है मैंगनीज। मैंगनीज की बात करते हैं तो मैंगनीज में देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी शो हो सकती हैं, 2 शो होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी या ऑक्सीडेशन नंबर हम कहेंगे। देन हम देखते हैं 3 4 5 6। ठीक है, ये वाली भी शो होंगी, तो हम यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चलें तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया, 3 4 5 6 ये भी आ गई। ठीक है, एंड देन देखें यहाँ पर क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, फिर देन 3 4 5 6 एंड देन 7, तो यहाँ पे ये 7th ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करेगा। इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन को देखेंगे, आयरन में देखिएगा कि हमारे पास कौन कौन सी शो होंगी। आयरन में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 तो आएगी ना। ठीक है, तो 2 आ गई। उसके बाद कौन सी आएंगी, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसी तरह 3 आ जाती है। ठीक है, आयरन के लिए 3 हो गई, 4 5 6 ये इसके लिए आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगी। लेकिन जो यहाँ पर स्टेबल होती है, देखें हम आयरन 2 यानी फेरस आयन और आयरन 3 फेरिक आयन, इनकी हम ज्यादातर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे कोबाल्ट पे। कोबाल्ट की बात करेंगे। कोबाल्ट के लिए देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट के लिए क्या क्या होती है। एक तो हमारे पास आ जाती है 2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज होने की वजह से। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके लिए भी आ जाती है हमारे पास 3 एंड देन 4। ठीक है, कोबाल्ट के लिए 4 भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर और देन 5 भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं निकल पे। निकल के लिए, निकल पे की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं। इसके लिए भी देखें, पहले तो 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, देन हम देखते हैं कि और कौन कौन सी होगी। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है जो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रिमूव हो सकते हैं। तो हम देखें यहाँ पर भी यही हुआ है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हैं। अनपेयर्ड तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो अब हमारे पास देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, फिर इसमें से हमारे पास जो अनपेयर्ड है 1 2। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कितने हो जाएंगे, 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 3। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे कॉपर की। ठीक है, कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, तो देखें इसकी 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे और कौन सी शो होती है। कॉपर जो है वो 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, और ये 3 भी शो करता है। ठीक है, तो लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो 1 और 2 है यही हमारे पास कॉमन होती है, 3 हमारे पास इतनी कॉमन नहीं होती। ठीक है, फाइनली हम जिंक की बात कर लेंगे। जिंक में देखें यहाँ पर हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। अब देखें जिंक जो है ये यहाँ पे इसका जो हमारे पास यहाँ पे जिंक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डी जो है वो कंप्लीट है। इसका मतलब है कि ये स्टेबल है। 4s2 भी कंप्लीट है, तो स्टेबल तो है, लेकिन ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है इजीली जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है वो 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हम नॉर्मली नहीं देख रहे होते। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स उसी तरह इंक्रीज करती चली जा रही हैं। ठीक है, जिस तरह मैंगनीज के लिए देखें, मैंगनीज के लिए हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं कि देखिए यहाँ पर 7 तक जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह क्रोमियम में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो इसमें भी हमारे पास जो है वो 6 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और इसी तरह मैंगनीज में भी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखें नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैंडियम, इसके लिए जस्ट टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जस्ट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसी तरह नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक के लिए हमारे पास जस्ट
1 है, लेकिन देखिए बाकी जितने भी टाइटेनियम से कॉपर तक इनमें क्या आ रही हैं, इनमें हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं वो 3 या 3 से ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज करती हैं जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके साथ वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी देखी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।